नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषा। अजित नाथ जी को नितो नमो अर्जित दुरति पला। देवारी देव 1008 चैतन्य चमत्कारी बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की। देवारी देव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक महान आचार्य भगवंत भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह परम पवित्र नाम आज तक मैंने इन कानों से नहीं सुना, क्योंकि जिन्होंने ऐसे भगवान के पवित्र नाम को सुना, भगवान की पवित्र कथा इन कानों से सुनी, फिर उनके लिए कभी भी विपदा रूपी नागने डसती नहीं है। ये वर्तमान में मुझे विपदा रूपी नागिन अगर डस रही है तो इसका कारण है भगवान, मैंने आपके नाम को इन कानों से सुना नहीं है। फिर आगे भक्ति को बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान, आपके चरण कमल की पूजा सभी प्रकार के इच्छित पदार्थों को देने वाली है। पूर्व में मैंने आपकी ऐसी वह मनोज्ञ द्रव्यों से आपकी पूजा नहीं की। इसके कारण से मैं जहां जाता हूं मुझे तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अनेक स्थानों पर मैं तिरस्कृत होता हूँ, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं उनको फिर कहीं पर तिरस्कार नहीं मिलता, जहाँ जाते हैं सम्मान ही मिलता चला जाता है। क्योंकि 3 लोक के नाथ के लिए, देवसाज गुरु के लिए जिन्होंने सम्मान दिया वो सर्वत्र सम्मानीय हो जाते हैं, और जिन्होंने इनका अपमान किया उनका 3 लोक में तिरस्कार ही तिरस्कार होता रहता है। फिर भक्ति कहते हुए आगे उन्होंने कहा कि हे भगवान, मोह रूपी अंधकार से आज तक मेरे नेत्र मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ढके होने के कारण से आपके मैंने समीचीन दर्शन नहीं किए। अगर किए होते तो आज मैं अनर्थों का पात्र नहीं बना होता, क्योंकि जो आपके दर्शन कर लेता है उसका मिथ्या छट जाता है। इतना तो ठीक था, लेकिन आगे फिर भक्ति में कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके नाम पवित्र नाम को एक बार नहीं अनेकों बार इन कानों से सुना है, और आपके चरण कमल की पूजन भी मैंने अच्छे अच्छे द्रव्य से लोगों को दिखा दिखा के की है, और आपका दर्शन भी मैं एक बार नहीं दिन में 3-3 बार करता हूं। फिर भी हे प्रभु, मैं इस लोक में, हे दीन बंधु, मैं संसार में फिर भी मैं दुखों का पात्र बना हूं। इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण यही है भगवान, मैंने अच्छी तरह से आपको अपने हृदय में बिठा करके सम्यक्त के साथ आपके नाम को नहीं सुना, आपकी पूजा नहीं की,
आपके दर्शन नहीं किए, इस कारण से मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं। इसलिए ना प्रतिफलंती भाव पूजा, भाव पूर्वक जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना की जाती है वह भाव से रहित पूजा यथार्थ फल को देने वाली नहीं होती। हम भगवान की पूजा आराधना तो सब करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है। ऐसे महान भगवान की पूजा आराधना आदि करने से क्या नहीं मिलता, जो दुनिया में बाजार में या धन दौलत आदि देकर के नहीं मिलता, वो यहाँ पर मिलता है। लेकिन भगवान के सामने आकर के हम पूजा पाठ के बदले में कुछ मांग रख ले देते हैं। वो मांग बहुत छोटी रहती है। जहां पर 3 लोक का साम्राज्य मिलना हो और भगवान के पास आकर के भगवान मुझे एक राज्य की प्राप्ति हो जाए आपकी पूजा से, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है। चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है। वह कहता है किमिच्छिक का अर्थ मांग लो जो कुछ मांगना है। कोई राज्य मांगता है, कोई कुछ मांगता है, वह सब देता चला जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी निधियां हैं उनमें कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा किमिच्छिक दान देने वाले चक्रवर्ती के पास कोई भिखारी जाए और कहे कि मुझे भूख लगी है, 2 रोटी मिले माए, ऐसे कह, तो उसका पेट तो भर जाएगा, उसकी हो जाएगी, उतनी से ही पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही हमारे भगवान कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु पूजा के माध्यम से हमें क्या भावना रखना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। हे भगवान, दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो। अनादिकाल से मैं संसार में दुख उठाता आया हूं। कमख हो, अनादिकाल से मैं कर्मों से जकड़ा हूं, कर्मों का क्षय हो। दुखक हो, कमख हो, बोही लाहो। आज तक मुझे बोधि की प्राप्ति, रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, रत्नात्रय की प्राप्ति हो। दुखक हो, कमख हो, बोही लाओ, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। पंचम गति की प्राप्ति हो। सोई गमनम, समाधि मरणम, समाधि मरण हो। मरण तो हमने अनंतों बार किए हैं, एक भी बार समाधि मरण नहीं किया। और जिनेन्द्र जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। अगर इस प्रकार की भावना प्रतिदिन भगवान के सामने करते हैं तो ये चीजें तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन गिफ्ट में या मुफ्त में बाकी संसार के जो श्रेष्ठ सुख हैं वो तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर हमने मांग करके और थोड़ा सा मांग लिया तो बस उतना ही उसका बंद करके हम रह जाते हैं और बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। चाय तो रहती है सबकी कि हमारी महाराज आशीर्वाद दो, दुकान चले, मकान बने, ये है, कोई किसी को पुत्र की चाय आदि आदि रहती है। लेकिन भगवान के सामने ऐसा मांगो कि उसमें सब कुछ मिल जाए। भगवान, ये तो भगवान के सामने कहो महाराज भगवान ये सब चीजें तुच्छ हैं, ये तो सहज में मिलती हैं आपके भक्त को, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा बनना है, मुझे अपना जैसा बनना। इतनी कहनी, बाकी सब चीजें वृक्ष के नीचे जाओ और वृक्ष के नीचे जाकर के कहो कि ये वृक्ष मुझे छाया दो। वृक्ष तो स्वयं छाया में हो, जो जिनेन्द्र देव की छाया में आ जाता है वह तो सब कुछ ऐसा संचय करता चला जाता है। इसलिए अपनी मांग में छोटी मोटी चीज नहीं,
बड़ी से बड़ी चीज जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ तीन लोग के नाथ के पास आकर के मिलती है। इसलिए भक्त बन करके, पूजक बन करके, भिखारी बन करके भगवान की पूजा या कोई कर्मचारी बन करके भगवान की पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं, बेलौस में बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। भगवान की भक्ति पूजा आदि के बदले में मुझे संसार की ये दौलत मिले, मुझे ये मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बेलौस यानी निष्काम बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। भगवान आपकी पूजा की तो इसकी वाली में मजदूरी में मुझे ये अच्छी दुकान चलने लगे, ये चलने लगी तो मजदूरी हो गई। इसलिए निष्काम भक्ति ही भव्य जीवों के लिए वह ऐसी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करा देती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसी भक्ति आप लोग निरंतर भगवान के सामने करते चले जाओ, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम